बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूंगी। एक बार यमराज जी जंगल से गुजर रहे होते हैं। वो पेड़ की डाली पे एक चिड़िया को देखते हैं। उसे देखकर मुस्कुराते हुए आगे निकल जाते हैं। चिड़िया सोच में पड़ जाती है कि यमराज जी मुझे मुस्कुराते हुए क्यों गए? क्या मेरा समय नज़दीक आ गया है? क्या वो मुझे लेने आए? यही सोच में वो अपने दोस्त गरुड़ को मिलती है। उसको बताती है कि इस तरह से यमराज मुझे देखकर मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। गरुड़ बोलते तू चिंता मत कर, दोस्त है भाई, हेल्प तो करेंगे वो। बोलते तू मेरी पीठ पे बैठ जा, मैं तुझे कहीं दूर ले जाऊंगा। चिड़िया उनकी पीठ पे बैठ जाती है। गरुड़ जी उसको पहाड़ की चोटियों पे छोड़ आते हैं और बोलते हैं यहाँ तू सुरक्षित है, यहाँ तुझे कुछ नहीं होगा। वो वापस आ जाते हैं। थोड़े समय के बाद यमराज जी वही रास्ते से वापस गुजरते हैं। तो वो गरुड़ जी से पूछते हैं यहाँ तो एक चिड़िया बैठी थी, वो दिख नहीं रही। तो गरुड़ बोलते हैं मैं तो उसे पहाड़ की चोटियों पे छोड़ आया। तो यमराज जी हंसते हुए बोलते हैं कि तूने उसे वही छोड़ा जहाँ उसकी मृत्यु लिखी थी। मैं तो उसको देखकर मुस्कुरा इसलिए रहा था कि उसकी मृत्यु तो लिखी थी पहाड़ पे और वो बैठी थी पेड़ की डाली पर। तो मैं सोच रहा था मैं इसे कैसे लेके जाऊंगा, तो उसे वहीं छोड़ आया जहाँ वो सांप बैठा था। तो इस कहानी का मॉरल ये है कि मृत्यु तो निश्चित है, ना आप उसे रिश्वत दे के खरीद सकते हैं, ना आप प्रेफरेंस लगा के उसको खरीद सकते हैं, या फिर आप उसे मात दे सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैं मृत्यु को मात दे दूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, तो ये एकदम गलत है। जब मृत्यु आएगी इस तरह के सर्कमस्टांसेस बनेंगे, इस तरह का माहौल बनता है, इस तरह की सिचुएशन बनती है कि आप खुद ब खुद उस तरफ चल पड़ते हैं। तो ये जीवन मिला है, इसे अच्छे से जिए, अच्छे कर्म कीजिए, दूसरों के प्रति दयालु रहिए और पैसा तो कमाइए। पैसा तो बहुत ज़रूरी है ये जीवन जीने के मृत्यु लोक में, आपको जीना है, लेकिन उसके साथ साथ समय की कदर भी कीजिए और अपनों के साथ प्यार से रहिए। थैंक यू सो मच। मैं अनुपमा भाटिया, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर। आप मुझे DM कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा।